नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 1 की पाठ्य पुस्तक हमारे आदर्श का पाठ नंबर 3 पढ़ेंगे, जिसका नाम है शिवजी का धनुष। शिवजी का धनुष। तो बच्चों, जब भगवान राम की शादी हुई थी सीता माता से, तो वहाँ पर शिवजी का धनुष रखा गया था। अब हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। महाराजा जनक मिथिला नगरी के राजा थे। महाराजा जनक मिथिला नगरी के राजा थे। अगर आपसे हम प्रश्न पूछते हैं कि महाराजा जनक कहाँ के राजा थे, तो आपका आंसर क्या होगा? उत्तर मिथिला। सीता उनकी पुत्री थी और जो महाराजा जनक थे, मिथिला नगरी के राजा, उनकी पुत्री का नाम क्या था? सीता। जब वे विवाह के योग्य हुई तो राजा जनक ने एक स्वयंवर रचाया और पास तथा दूर के अनेक राजाओं को उस स्वयंवर के लिए बुलवाया। तो बच्चों, जब सीता जी शादी के लायक हो गई तो महाराजा जनक को उनकी शादी की चिंता हुई और उन्होंने शादी के लिए एक स्वयंवर रचाया। स्वयंवर रचाया मतलब जब भी पुराने समय में राजा महाराजाओं की पुत्रियों की शादी हुआ करती थी तो एक सभा बुलाते थे बड़ी सी, और उस सभा में एक शर्त रखते थे, जो उस शर्त को पूरा करेगा वही राजकुमारी के साथ विवाह करेगा, यानी राजकुमारी उसी के गले में वरमाला डालेगी। तो उसको कहते हैं स्वयंवर। राजा जनक को विश्वामित्र के आने का समाचार मिला। वे सतानंद तथा अन्य ऋषियों को लेकर स्वागत करने के लिए नगर के बाहर आए। आते ही उन्होंने मुनि को आदर के साथ प्रणाम किया और कुशल समाचार पूछा। जब उनकी दृष्टि राम लक्ष्मण की ओर गई तब राजा जनक की आंखें खुली की खुली रह गई। क्यों? क्योंकि उनका जो रंग रूप था, जो आकर्षण था, वो बहुत ही प्यारा था। उन्होंने विश्वामित्र जी से पूछा, ये सुंदर बालक कौन है? किसी राजकुल के बालक हैं? विश्वामित्र ने कहा, महाराज, आपका कहना ठीक ही है। यह कौशल नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं। आपके सुनाप नाम के विचित्र धनुष को देखने के लिए इन्हें यहाँ लाया हूँ। तो बच्चों, विश्वामित्र जी ने क्या कहा कि आपका जो धनुष है उसका नाम सुनकर मैं इनको ये धनुष दिखाने के लिए लाया हूँ। पुत्री सीता के विवाह के संबंध में जो आपने प्रण किया है उसे मैं सुन चुका हूँ। राजा जनक ने मुनि की स्तुति की और यज्ञशाला के निकट के एक रमणीक उद्यान में मुनि और राम लक्ष्मण के ठहरने का प्रबंध कर दिया। तो बच्चों, जब विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर जनक राजा के यहाँ पहुँचे तो उन्होंने, वो स्वयंवर से पहले ही पहुँच गए थे, तो उन्होंने उनके ठहरने का जो जगह थी वो कौन से उद्यान में रखी? रमणीक। इसका याद रखना आप लोग, किस उद्यान में उनको ठहराया गया? रमणीक। हम इसको सर्कल कर लेते हैं, रमणीक उद्यान में। ठीक है बच्चों? अच्छा, आगे चलते हैं। राजा जनक के पास शिवजी का एक पुराना धनुष था जो बहुत भारी था। उन्होंने उस धनुष को दरबार के बीचों बीच रखवा दिया और शर्त रखी कि जो इस धनुष को उठाकर इस पर बाण चढ़ाएगा उसके गले में ही सीता वरमाला डालेगी। तो बच्चों, उन्होंने क्या शर्त रखी कि उनके पास शिवजी का एक बहुत पुराना धनुष था और जो बहुत ही भारी था। तो उन्होंने शर्त रखी कि जो भी व्यक्ति, जो भी राजा इस धनुष पर बाण चढ़ा देगा, मेरी बेटी उसी के गले में वरमाला डालेगी। स्वयंवर का दिन आ पहुंचा, यानी जो स्वयंवर रचा गया था उसका दिन आ गया। शिव का धनुष सजाकर रखा गया था। शिव का धनुष कैसे रखा गया? सजाकर। उसे देखकर सभी राजा सोचने लगे, अरे, इस धनुष को उठाना कौन सा कठिन कार्य है। तो बच्चों, सभा में जितने भी राजकुमार बैठे हुए थे, जब उन्होंने देखा ये तो मामूली सा धनुष है, इसे कोई भी उठा सकता है, उसी समय दरबार में महर्षि विश्वामित्र के साथ अयोध्या के राजकुमार और राम लक्ष्मण भी आ गए और एक उचित स्थान पर आ बैठे। तो उसी स्वयंवर में
महर्षि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण के साथ भी आए और वो एक आसन पर बैठ गए। एक एक करके राजा धनुष को उठाने के लिए आने लगे। अब स्वयंवर चालू हुआ बच्चों। एक एक करके सभी राजा आए और धनुष को उठाने लगे। पहले एक हाथ से, फिर दोनों हाथों से अपना सारा जोर लगाकर धनुष उठाने लगे, परंतु कोई भी उसे उठा न सका। सारे राजा अपना मुंह लेकर अपने अपने आसन पर जा बैठे। तब राजा जनक बहुत उदास हो गए। राजा जनक ने देखा यहाँ तो जितने भी राजकुमार आए हैं वो सारे उस धनुष को नहीं उठा पाए। अब राजा जनक बहुत उदास हुए, सोचने लगे कि अब मेरी बेटी का विवाह तो होगा ही नहीं, क्योंकि किसी ने धनुष नहीं उठाया। उन्होंने सोचा कि जब कोई राजा धनुष को हिला तक नहीं सका तो सीता का विवाह कैसे होगा। गुरु का संकेत पाकर श्री राम ने धनुष सहज ही उठा लिया। अब बच्चों, जब विश्वामित्र जी ने श्री राम की तरफ देखा तो श्री राम उनके देखने का मतलब समझ गए और वो धनुष की तरफ गए और उन्होंने बड़े प्यार से धनुष को उठा लिया। और ज्यों ही प्रत्यंचा चढ़ाकर उसे खींचना चाहा कि धनुष बीच से टूटकर दो टुकड़े हो गया। यानी उन्होंने जैसे धनुष को उठाया और उसमें एक रस्सी होती है, यानी एक सिरे से दूसरे सिरे पर बांधनी होती है, उसको बोलते हैं प्रत्यंचा। ठीक है बच्चों। तो जैसे ही उन्होंने उसको चढ़ाया, बांधा, तो जब वो बांध रहे थे तो धनुष बीच में से टूट गया और उसके दो टुकड़े हो गया। वज्रपात जैसा भयंकर शब्द हुआ, पृथ्वी कांपने लगी। तो बच्चों, जैसे ही वो धनुष टूटा, एक बहुत भयानक आवाज हुई, जिस आवाज से पूरी पृथ्वी कांपने लगी। धनुष उठाते ही राजा जनक के हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। अब जैसे ही उन्होंने देखा श्री राम ने धनुष को उठा लिया है, तो जो राजा जनक थे वो बहुत ही खुश हुए, यानी उसी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। राम के सौंदर्य और बल विक्रम को देखकर वे बोले, मुनिवर, आपकी कृपा से मुझे अपनी प्यारी बेटी के लिए मनचाहा वर मिल गया। और राजा जनक ने विश्वामित्र से हाथ जोड़कर क्या कहा कि मुनिवर, आपकी ही कृपा से मुझे आज मेरी बेटी के लिए वर मिल गया है। सीता के विवाह की शर्त पूरी हो गई थी, इसलिए वे वरमाला लेकर आईं और राम के गले में डाल दी। उसी समय ऋषि परशुराम दरबार में आ गए। तो बच्चों, एक ऋषि हुआ करते थे जो परशुराम जी थे। वो बहुत ही अच्छे और कुशल धनुर्धर थे और उन्होंने एक बार तो पूरे पृथ्वी से क्षत्रियों का सर्वनाश कर दिया था। तो वे दरबार में आए। वे शिव के भक्त थे। धनुष टूटने से इतने जोर की आवाज़ हुई थी कि वे बहुत क्रोधित थे। वहां आकर उन्होंने कहा कि शिवजी का धनुष जिसने भी तोड़ा है वे उसे दंड अवश्य देंगे। सभी बहुत डर गए। राम उनके सामने आए और विनती की कि धनुष उन्होंने तोड़ा है। राम ने बहुत ही विनम्रता पूर्वक और सम्मान सहित परशुराम से बात की। उन्होंने परशुराम को भगवान परशुराम कहकर पुकारा। तो जब श्री राम जी ने कहा भाई ये धनुष मैंने तोड़ा है, और उन्होंने जब उनको पुकारा, यानी जैसे उन्होंने पुकारा, परशुराम जी नहीं कहा, भगवान परशुराम जी कहकर पुकारा। जबकि दंड की बात सुनकर लक्ष्मण बहुत क्रोधित हुए, और जब परशुराम जी ने कहा था कि जिसने भी ये धनुष तोड़ा है मैं उसको सजा दूंगा, जब लक्ष्मण जी ने इस वचन को सुना तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। परंतु राम ने लक्ष्मण को समझाया और परशुराम से माफ़ी मांगने के लिए कहा। लक्ष्मण ने उनसे माफ़ी मांगी और उनका सम्मान भी किया। परशुराम बहुत क्रोध में थे। वे मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि एक कोमल से राजकुमार ने इस धनुष को तोड़ा होगा। उन्होंने कहा, राम, यदि तुम इतने बहादुर हो तो मेरे पास जो धनुष है उस पर बाण चढ़ाकर दिखाओ। तो बच्चों, परशुराम जी ने भगवान राम से कहा कि अगर आप वाकई में बहादुर हो तो आप मेरे धनुष पर बाण चढ़ाकर दिखाओ। राम ने ऐसा ही किया।
परशुराम का क्रोध समाप्त हो गया। जब भगवान राम ने उनके धनुष पर बाण को चढ़ा दिया तो यह देखकर उनका क्रोध शांत हो गया। किसका? परशुराम जी का। और वे वहाँ से चले गए। कुछ ही दिनों में राम और सीता का विवाह हो गया और दोनों अयोध्या नगरी में आ गए। तो बच्चों, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिली? विनम्रता की जीत होती है, उसके आगे क्रोध भी झुक जाता है। यानी जिस तरह से परशुराम जी का क्रोध इतना भयंकर था कि उसको कोई रोक नहीं सकता था, लेकिन श्री राम जी के विनम्र वचनों से उनका क्रोध शांत हो गया।